संसार छोड़ करके चला गया, या रुकना तो भैया किसी को ही नहीं, जाना सबको ही है। और जब जाना है ही तो फिर भैया घमंड में काहे को मरे जा रहे हो, एक दिन तो जाना है। देखो सुखदेव जी ने समझाया कि उत्तरानंदन है, संसार में कोई भी अमर नहीं है, दुनिया में जाना सबको है। और मेरे देश के बिना पढ़े लिखे बाबा कबीर दास जी तो एक भजन गाते कि आया है वो गया से और राजा रंग फकीर ना आया वो जिसने अपनी ताकत में आकर के पूरे भारत के ऊपर राज किया था, पूरे भारत के ऊपर। एक बार सामने से एक सिकंदर झूमता हुआ आ रहा है, घमंड में चकनाचूर है, और सामने से कुछ महात्मा जी जा रहे थे। तो महात्मा जी ने जो सिकंदर को देख लिया, तो महात्मा जी गाते हुए जा रहे थे, सिकंदर को देख करके रुक गए और महात्मा जी ने एक सुई अपनी जेब से निकाली और सिकंदर को पकड़ाई और जो कही भैया सिकंदर तुम तो राजा, तुम्हारे पास धन दौलत की तो कमी है ही नहीं, और जो यहाँ कमी नहीं है, जब मर जाएंगे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे वहां भी कमी नहीं होगी। तो एक काम करो, तुम हमारी ये सुई अपने साथ ले जाओ, जब हम भी मर के आएंगे ना तुम्हारे पास, तो ये सुई हमारी वहां जाके तुम हमें दे देना, हम तो यहाँ भी कपड़ा सीखे गुजर करते, वहां भी कपड़ा सीखे गुजर करेंगे। तो सिकंदर हंसने लगा, बोले महात्मा पागल हो क्या, अरे वहां तो कोई सुई ले ही नहीं जा सकता। तो महात्मा हंसने लगे, बोले सिकंदर जब तुझे ये मालूम है कि मरने के बाद सुई भी साथ नहीं जाएगी, फिर घमंड में काहे को मरा जा रहा है? तुझे जब मालूम है कि सब दौलत यही के यही रह जाएगी, तो मरा काहे को जा रहा है घमंड में? तो सिकंदर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले महात्मा जी एक बात बताओ, मेरी मौत कैसे होगी? महात्मा जी बोले एक बात बताओ, मेरी मौत कैसे होगी? तो महात्मा हंसने लगे और महात्मा ने एक बात कही, सुनो भैया सिकंदर, जिस दिन ये आकाश लोहे का बन जाए और ये पृथ्वी चांदी की तरह से चमकने लगे, उसी दिन तुम ये समझ लेना कि मेरी मौत निश्चित है। तो सिकंदर ताली बजा के बहुत हंसा, बोले इसका मतलब है कि मैं दुनिया में कभी मरूंगा नहीं, न तो ये आकाश कभी सोने का बन सकता है और न ये पृथ्वी कभी चांदी की तरह से चमक सकती है। और वही सिकंदर जब एक दिन जा रहा था रेगिस्तान में घूमता हुआ गर्मी के सीजन में, और तब कड़ाके की धूप पड़ रही है, तो आपने अक्सर करके गौर किया होगा, जब तेज धूप पड़ती है तो रेत भी चांदी की तरह से चमकता है। कब चमकते उसमें? सिकंदर की जब तबीयत खराब है, ये सिकंदर जब पछाड़ खा करके गिर पड़ा, अब इतनी तेज थी धूप, इसके साथ जो फौज थी उसके पास और तो कुछ नहीं था, सबने तलवार से तलवार मिला करके सिकंदर के ऊपर छाया बनाई। तब सिकंदर को वो महात्मा की बात याद आई, बोले आज मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि ये पृथ्वी भी चांदी की तरह से चमक रही है और मेरे ऊपर आकाश भी लोहे का बन गया। तो भैया मरना तो सबको है, रुकना किसी को नहीं है। सिकंदर का जब आया तब लुकमान बैठ बुलवाया, मैंने हंस के बचन सुनाया, बोला वो भैया सिकंदर टूटी की कोई टूटी
अंदर से इंसान चले गए, करे कुकर्म मेहमान चले गए। संसार में आया उसे संसार छोड़ के एक ना एक दिन तो जाना है, और जो जाना है तो भैया फिर घमंड किस बात का है, क्योंकि एक ना एक दिन तो संसार छोड़ के सबको ही जाना है। देखो तुलसीदास ने भी तो लिखा है रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यानी मनुष्य को बड़ा बता दिया। अच्छा तुलसीदास ये तो लिख सकते थे कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, हाथी तो आदमी से बहुत बड़ा होता है, मनुष्य को क्यों बड़ा बताया। का काम कर दो, कोई ताकत का काम करके तुम अगर निकल के जा रहे हो तो देखने वाले लोग ये कहेंगे कि देखो भैया सामने से शेर आ रहा है, और कभी शेर को देख करके किसी ने ये कहा कि सामने से आदमी आ रहा है, क्या है तुम्हारे पास। आदमी बोला चलो मैं ताकतवर नहीं हूं लेकिन मैं चालाक ज्यादा हूं, चतुराई मेरे अंदर ज्यादा है। तो कौवा सामने पहुंच गया, बोले कि हमसे ज्यादा चालाक हो तुम है? अगर तुम कोई चालाकी वाला काम करो, चतुराई वाला काम करो, तो ये देखने वाले लोग ये कहेंगे देखो कैसी कौवा जैसी चतुराई है, क्या है तुम्हारे पास। आदमी बोला चलो मैंने ये बात मान ली मैं चालाक नहीं हूं, आदमी बोला मैं चाल सुंदर चलता हूं इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। तो हिरनी सामने पहुंच गई, बोले कि हमसे ज्यादा सुंदर चलते हो। अगर तुम सुंदर चाल चलोगे, कमर मटका के चलोगे, तो देखने वाले लोग ये कहेंगे देखो कैसी हिरनी जैसी चाल है? क्या है तुम्हारे पास। आदमी जब थक गया, आदमी की जब कोई पेश नहीं गई, तो आदमी ब्रह्मा जी की सभा में और ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले महाराज मैं कुछ नहीं, मैं तो मूर्ख हूँ मूर्ख। तो गधा सामने पहुंच गया, बोले कि हमसे ज्यादा मूर्ख हो है? अगर तुम कोई गलत काम कर दो, गलत काम करते ही चले जाओ, तो देखने वाले लोग ये कहेंगे कि बिल्कुल गधा हो गया, बिल्कुल मूर्ख है, क्या है। तो आदमी के पास आदमी का कुछ नहीं है, माटी का खिलौना है, एक ना एक दिन संसार छोड़ करके सबको जाना है भैया। 21 रुपया राहुल यादव जी की तरफ से आए हैं, कह रहे लंगुरिया लाए थे मटका कर, ये आ चुकी है, अभी तो सर्दी का टाइम है भैया। और ये 21 रुपया जोड़ी, 21 रुपया सिखा। इसी गांव की दोनों बहनें रहने वाली ये कह रही हैं भजन के बारे में। चलो ला एक लाइन सुनाई दो बहुत जल्दी, मात्र एक लाइन। परिया में
रुपया शैलेंद्र यादव कह रहे आला के बारे में। और देखो गुरुजी आने वाले होंगे। आवा एक लाइन का कीर्तन बोल लो। ताली कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मोहन की दीवानी बन जाऊंगी। ताली बजाते हुए सब लोग बोलते चले। अच्छा देखिए भगवान को कितने लोग मानने वाले हैं। जितने लोग भगवान को मानने वाले हैं वो सब लोग ताली बजा करके कीर्तन बोलते चले भगवान का। ये पीछे हमारे भैया लोग खड़े हैं, आप भी बैठना जाओ पंडाल में। ताली बजाते हुए सब लोग बोलते चलेंगे कीर्तन। उसी जगह सुखदेव जी ने समझाया है कि सुनो गुरानंदन महाराज परीक्षित जी, ये 51 रुपया जो ये हमारी बहन खुशबू और काजल की तरफ से आए हैं, कह रही है भजन के बारे में अंगूठी भी चेहरों लगीना। अभी स्वप्न में जाके भगवान से कहती है लड़कियां मुरलीधर कि हमारी पथरा गई अखियां और रसीले तुम नहीं आए। भगवान से कहती है श्याम तुम तो ये कह के गए थे कि कल के बाद परसों लौट जाएंगे, लेकिन परसों की बरसें व्यतीत हो गई, लौट के नहीं आया। हमारी पथरा गई अखियां रसीले तुम नहीं आए। कौन सी सोनी को जादू आई तुम किरने उनकी खुल गई अखियां नीर में मुंह में भर आए हमारी। लड़कियां स्वप्न में जाके कहती हैं भगवान से प्रभु तुमने तो ये कहा कि कल के बाद परसों
परसों लौट के आएंगे, लेकिन परसों की बरसें व्यतीत हो गई, तुम आए नहीं। कन्हैया की आंखें खुल गई तो कन्हैया बैठ करके अपने शयन कक्ष में रोने लगे। और जब भगवान शयन कक्ष में रो रहे हैं, बड़े विचार आए कन्हैया के मन में। कहा मैं गोपिकाओं से ये कह के आया था कि मैं कल के बाद परसों लौट आऊंगा, लेकिन परसों की बरसें व्यतीत हो गई, अभी हम लौट के नहीं गए। अब सोच रहे भगवान बैठे ही बैठे मन में, अरे मन में सोचे मदन मुरारी और बोली झूठ मेरा। कन्हैया शयन कक्ष में उठ करके बैठ गया और कन्हैया रोते रोते सोच रहे, बोली झूठ मेरा मुकरू बाई बाई करके पुरानी बातें याद करके कन्हैया बहुत रोए शयन कक्ष में बैठ करके। सुबह हो गया और जब सुबह हो गया उद्धव गए हैं और दरवाजे पे खड़े हैं, उद्धव खांच रहे हैं, कन्हैया मेरी आवाज सुन ले। तो कन्हैया ने जब खांचने की आवाज सुनी तो श्याम सुंदर जो थे वो शयन कक्ष से बाहर निकल के आए और कन्हैया की रोते रोते जो आंखें लाल हो गई थी तो उद्धव ने सवाल कर दिया, प्रभु क्या हुआ? आज से पहले तुम्हारा चेहरा कभी इतना उदास थोड़ी देखा जितने उदास आज हो, क्या हो गया? कोई याद आ गई क्या? तो कन्हैया की आंखों से आंसू निकलने लगे। और एक बात कहिए उद्धव, मैं जब वृंदावन को छोड़ करके मथुरा में आया था तो मैंने गोपिकाओं से ये कहा, उन्होंने हमसे पूछा कि कब लौट के आओगे, तो मैंने सबको धैर्य बनाया, आश्वासन दिया और ये कहा कि मैं कल के बाद परसों लौट के आऊंगा। लेकिन परसों की बरसें व्यतीत हो गई, भी हम लौट करके नहीं गए। एक काम कर दोगे उद्धव हमारा? कैसा काम? तो भगवान समझा के कहते हैं उद्धव कि अरे
तुम चले जाओ। ये 101 रुपया जो हमें दे करके सम्मानित कर रहे हैं हमारे श्रीमान, पता है वृंदावन में कि हरियाली हरि की आली बने और मोहन को रही बुलाई है। वृंदावन का कन्हैया की विरह में हरियाली हर की आली और मोहन को रही बुलाई डाली डाली में मारू में श्याम की याद दिलाई है। देखा के हाल बेहाल है वृंदावन का। डाली डाली पर बैठ करके मैना रो रही है, डाली डाली पर बैठ करके कोयल कन्हैया की विरह में परेशान है। और उधर जब देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, माँ यशोदा की नजर पड़ी है रथ के ऊपर। तो यशोदा ने ये समझाया कि शायद कन्हैया लौट करके आ गए। तो मैया यशोदा घर से निकल करके भागी। क्या देखा कि जिस खजाने के लिए मैया यशोदा निकल करके भागी थी वो खजाना दौलत से खाली निकला। पछाड़ खा करके रथ के सामने जब मैया यशोदा गिर पड़ी तो उन्होंने समझाया, मैया क्या हो गया, क्या नाम है तुम्हारा, काय को रोई? तो यशोदा ने समझा के जवाब दिया है, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ चला रहा हम बैठेंगे। जवाब दिया, मेरा नाम है उद्धव, हमें भगवान ने तुम्हारे पास भेजा है। तो मैया यशोदा रोने लगे। एक बात कही उद्धव, तुम्हें भेज दिया भगवान ने, क्या भगवान खुद मेरे पास चल के नहीं आ पाए? हे उद्धव, मेरा तो वो हाल हो गया कि वो कन्हैया। रोने लगी यशोदा और बोली उद्धव कि वो कन्हैया चलो बहुत मुझसे समरिया, चलो बहुत मुझसे कोयल और कागा जैसा उधो कोयल के सुत कागा ने पाले और प्यार करो भरपूर, वैसे ही श्याम को हमने पालो बादल भई मजबूर। भैया करके रोने लगी। उद्धव उन्हें समझा रहे हैं। अब एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोलो, ताली बजाते हुए सब लोग। आगे की कथा हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी मंचासी ने, उनके मुखारबिंद से सब लोग श्रवण करेंगे। ताली बजाते हुए बोलते